अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको JFET का जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का केस 1 पढ़ाया और वो ये था कि केस 2 पढ़ाया। केस 1 तो when VGS is equal to 0, VDS is equal to 0. This was case 1 and case 2 was when VGS is equal to 0 means gate to source voltage is 0 and VDS is increased from 0. तो उसमें हमने ये स्टडी किया कि अगर आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 पे है और हम VDS को इंक्रीज करते हैं तो फिर ID और VDS का हमने फाइंड किया कि जो है वो किस तरह ID जो है चेंज होता है और ग्राफ किस तरह बनता है। वो सारा कुछ मैं आपको केस 2 में बता चुकी हूँ। आज हम एक थर्ड केस जो है और फोर्थ केस पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड केस इज दैट when VDS is equal to 0 and VGS is decreased from 0. हम देखेंगे कि इस केस में क्या होता है। ठीक है, और नंबर 4 केस when VGS is negative and VDS is increased. दो चीजें हैं, एक में VDS को 0 कर देंगे, वहां से कोई सप्लाई नहीं देंगे, और VGS को जो है डिक्रीज करेंगे फ्रॉम 0. And second, fourth one case is when VGS is negative, VGS negative होगा and VDS is increased, तो और VDS भी सप्लाई देगा। तो चले आए, इसको मैं आपको समझा देती हूँ प्रॉपर वे में। जी, तो ये देखें, जब मैंने ये कहा था कि VGS जो है 0 है, तो अभी फर्ज कर लो कि अब मैं ये VGS मैंने जो पिछला पढ़ाया आपको केस, उसमें ये 0 था। तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ से ये पॉजिटिव वोल्टेज जाती है, यहाँ पे ये एन चैनल है, इसको पॉजिटिव मिल रही है यहाँ, और गेट जो है वो पॉजिटिव है, यानी ये पी टाइप जो है डोपिंग हुई है। तो गेट 0 पे है, उस पॉजिटिव के हिसाब से 0 नेगेटिव पोटेंशियल हो गया ना। तो चूंकि ये रिवर्स बाइस हो रहा है, तो ये पी गेट और ये पी गेट, इनका डिप्लीशन रीजन रिवर्स बाइस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। शुरू में तो जब हम VDS को इंक्रीज करते हैं तो ID ओमिक रिलेशन के तहत एक हद तक इंक्रीज होता है, पर बट जो हम VDS को इंक्रीज करते हैं, ये रिवर्स बाइसिंग इंक्रीज करती है, डिप्लीशन रीजन जो है बढ़ता है, और ये जो है रास्ता जो है ये करंट गुजरने का, ये आपस में ये दोनों पी जो है ये डिप्लीशन रीजन आपस में करीब आ जाते हैं, और करंट का वो रास्ता जो है वो बहुत नैरो हो जाता है। और फिर ये होता है कि एक पॉइंट, पहले तो वो ओमिक रिलेशन से बढ़ रहा है डायरेक्टली, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है, मैंने आपको बताया था, उसको पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं, जिसके बाद करंट की वैल्यू सैचुरेट हो जाती है। और लेकिन अगर फिर भी हम रिवर्स बाइस देते जाएं तो आपको पता है कि हर इंस्ट्रूमेंट की जो है वो एक कैपेसिटी होती है। तो फिर हमने ये भी पढ़ा है कि बहुत, जब हमने रिवर्स बाइस पढ़ा था कि ब्रेक डाउन रीजन आ जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, सारा करंट एकदम से फ्लो कर जाता है। ठीक है, तो अब आप ये देखें, ये वाली जो कर्व है इसमें ये VGS, ये पहले करंट उसके हिसाब से इंक्रीज कर रहा था ओमिक रिलेशन के हिसाब से, फिर ये पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ पॉइंट आ गया, उसके बाद एक सैचुरेशन रीजन आया, इसको एक्टिव रीजन कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद ब्रेक डाउन आ गया, करंट तेजी से फ्लो हो गया। ये सारा कुछ मैंने आपको पिछले में पढ़ा दिया, लेकिन केस क्या था कि जब VGS 0 थी। ठीक है, ये लिखा हुआ है VGS 0। अब आपका अगला केस है कि VGS को हम डिक्रीज करते हैं, ठीक है, और VDS नहीं है। फॉर द टाइम हम कह देते हैं कि VDS जो है वो 0 है। अगर VDS 0 भी हो जाती है, ठीक है, अब आप इधर आ जाइए, हम सोचते हैं, हम कहते हैं कि हमने ये लगाया हुआ है VGS और ये वाला कनेक्शन नहीं है, VDS नहीं दे रहे हम, तो इसको हम भूल जाते हैं, हम इधर आते हैं पहले थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे ये P है, यहाँ से जब हम VGS देंगे तो ये नेगेटिव P से जुड़ा हुआ है, और ये पॉजिटिव जो है इधर चैनल से जा रहा है, तो रिवर्स बाइस तो हो गई ना। तो इस VGS की वजह से भी
डिप्लीशन रीजन दोनों तरफ इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करते करते एक पिंच ऑफ वोल्टेज इसकी वजह से भी आ जाएगी, ठीक है। और फिर उसी तरह आपको जो है एक पिंच ऑफ वोल्टेज उस सूरत में भी मिल जाएगी। ये तो उस सूरत में है। अब अगर असल केस तीसरा केस है कि हम इसको भी एक वैल्यू दें, -1, -2, -3, वीजीएस भी सप्लाई करें और वीडीएस भी सप्लाई करें, ठीक है। जब हम कहते हैं ये चौथा जो केस है आपका, व्हेन वीजीएस इज नेगेटिव एंड वीडीएस इंक्रीज, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये वीडीएस इंक्रीज होने से तो जो होता है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब ये वीजीएस है, जब हम ये नेगेटिव देते हैं तो इसकी वजह से भी डिप्लीशन रीजन बनता है। अभी मैंने आपको बता दिया कैसे बनता है, क्योंकि ये भी रिवर्स बाइस हो रहा है, ये पॉजिटिव को है, ये नेगेटिव को है। डिप्लीशन रीजन इसकी वजह से भी बनता है। अब एक डिप्लीशन रीजन इसकी वजह से बन गया थोड़ा सा, और फिर जब हम इधर से भी इसको इंक्रीज करना शुरू करते हैं तो फिर इसकी वजह से भी डिप्लीशन रीजन बनता है, क्योंकि ये भी रिवर्स बाइस में लगा हुआ है जो मैंने समझा दिया। तो अब ये डिप्लीशन रीजन जल्दी पिंच ऑफ वोल्टेज पे पहुंच जाता है और इसका पिंच ऑफ पॉइंट जल्दी आ जाता है, ठीक है। इसी तरह जो आप -1 वोल्ट देंगे, -2 देंगे, -3 देंगे और इधर से भी देंगे तो आपका पिंच ऑफ वोल्टेज जो है वो जल्दी आ जाएगा। अब जरा आप इस ग्राफ को देखिए, इसमें क्या है, ये वही वीडीएस है। जब आपने -3 दी है तो पिंच ऑफ जल्दी आ गया, ठीक है। हम 0 से शुरू करते हैं। जब 0 दी थी तो दिस वाज पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है। फिर उसके बाद हमने -1 दी तो दिस, -2 दी तो ये आ गया और -3 दी तो दिस आ गया, ठीक हो गया। तो इससे ये हुआ कि इसका मतलब है कि जो चौथा केस पढ़ रहे हैं उसका मतलब यह है कि अगर आप वीजीएस की नेगेटिव में देते हो और वीडीएस को भी इंक्रीज करते हो तो आपकी जो पिंच ऑफ वोल्टेज रीजन है वो जल्दी आ जाता है, क्योंकि फिर दो तरफ से रिवर्स बाइस होती है और डिप्लीशन रीजन जो है वो जल्दी नैरो हो जाता है और करंट का रास्ता रोकता है। अब आप इसको पढ़ें, ठीक है, स्टडी करें। बुक में बहुत बुक में जो केसेस लिखे हैं उस तरीके से लिख लें, लेकिन जो अगर आप जिस तरह मैंने बताया है उस तरह एक्सप्लेन कर देंगे साथ तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सेकंड केस बुक में बहुत थ्योरेटिकल है, वो आप नहीं लिख सकोगे। आप मेरी लेक्चर की वीडियो देखो रिकॉर्डिंग और उसके मुताबिक वर्ड बाय वर्ड पॉइंट्स में उसको भी लिख लो और इसको भी लिख लो। और अब ये चीज मैंने आपको अच्छी तरह समझा दी और नेक्स्ट हम स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। अब आपको सब समझ आ जाएगी कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनी और फिर मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज।